अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे बेटा? अभ्यास 5A का चौथा सवाल। कल मैं आपको त्रिभुज कह गया था, समकोण त्रिभुज। मैंने सवाल पढ़ा नहीं था, ऐसे ही बोलने लगा था मैं। अब इसमें आपको जो दिया हुआ है, शायद पता नहीं ये बताया था नहीं बताया था, बहरहाल ये है चौथा सवाल कि आयत ABCD में विकर्ण CA 20 सेंटीमीटर, AB 16 सेंटीमीटर, BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। चौथा सवाल है। आयत पहले बना लेते हैं। आयत ABCD, आयत क्या होता है? चार भुजाओं से घिरी ज्यामितीय आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, और सभी कोण कितने होते हैं? 90 अंश के। कितने होते हैं? 90 अंश। तो ABCD। ध्यान रखना, जब भी हम किसी ज्यामितीय आकृति का नाम लिखते हैं तो जंप नहीं करते। जैसे ABCD ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे चलना शुरू किया तो ऐसे ही चलते हुए आएंगे। ठीक है, कई बार ये भी गलती हो जाती है बच्चों से, ABCD। ठीक, अब इसमें जो मान दिए हैं CA यही तो हुआ, मिला दो, ये विकर्ण है। CA कितना है? 20 सेंटीमीटर। और AB कौन सी है? ये है, कितनी दी है? 16 सेंटीमीटर। और BC, इसका मान हमें ज्ञात करना है। अब देखिए, इन्हीं तीनों भुजाओं के लिए AC, AB और BC ज्यामिति में यानी रेखा गणित में हम लोग एक बात का और ध्यान रखते हैं, इसमें बहुत सारी रेखाएं हैं। हम उतना देखेंगे जितने की हमें आवश्यकता है। ये भुजा और ये भुजा, यानी इतना हिस्सा देखेंगे हम, बाकी हमें दिखना ही नहीं चाहिए ये हिस्सा। ये कला होती है इसमें देखने की। तो ये आकृति जो है ABC, यही तो हुआ। ये क्या आकृति है? ABC। ये कौन सी आकृति बन रही है? इस आकृति का कुछ नाम है? हाँ, क्या नाम है? और त्रिभुज में ये कोण कितना है? तो ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में हमें दो भुजाएं मालूम है, तीसरी भुजा ज्ञात करनी है, तो हमें बहुत आसान है। क्या लगाते हैं हम इसमें? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय तो ये लगाते हैं। तो यहां लिखते हैं त्रिभुज ABC में कोण ABC बराबर 90 अंश। त्रिभुज ABC में कोण B जो है वो 90 अंश है। ये हमने यही लिख दिया, सही है। अब क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। काय से? पाइथागोरस। क्या कहती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, ला लिख सकते हैं केवल, लंब का वर्ग धन आधार का। कर्ण कौन सा है इसमें? इस त्रिभुज में कर्ण कौन सा है? AC, क्योंकि 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। और अब इनमें से एक कोई लंब लिख लो और एक कोई आधार, वो मर्जी रहती है। वो क्या लिख देते हैं? AB बराबर लंब मान लिया और BC बराबर कर्ण, वो आधार। AC का मान कितना है? 20 का वर्ग, 16 का वर्ग और धन BC का वर्ग। 20 का वर्ग का मतलब है 20 की 20 से गुणा कर लेते हैं। 20 की 20 से गुणा, 20 गुणा 20, 20 शून्य का शून्य और 20 दूनी 40। कितना आया? 16 का वर्ग, 16 की 16 से गुणा, 16 छक 16 का भाड़ा पढ़ो, 16 छक का 6 हाथ से लगा 9, 16 एकम 16 और 9 25। कितना आया? 200। धन BC पे घात 2। अब ये 256 इधर प्लस का, इधर काय का आएगा?
400 माइनस 256 बराबर BC पे घात 2। हमें तो BC का मान निकालना है ना, तो बाकी सब इधर लेके जाना पड़ेगा। 400 में से 256 घटा देते हैं। 400 में से 256 घटा दिए। यहाँ से हासिल जाएगा 3, यहाँ कितने रह गए 9, यहाँ कितने हो गए 10। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 3 में से 2 गया 1। कितना आ गया 100 बराबर BC पे घात 2। वर्गमूल के अंदर 144 बराबर कितना हो गया BC। तो BC बराबर कितना हो जाएगा 144 का वर्गमूल कितना होता है, नहीं याद है? कोई बात नहीं, हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं 144 के। अभाज्य गुण वर्गमूल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड तो ही करते हैं। 2 सत्ते 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नेम 18, 3 तियां 9, 3 एकम 3। तो कितना आएगा? अब तो फिर इसमें रख के लिखते हैं 1 2 3 4 3 3, यही तो है अभाज्य गुणनखंड। और वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, जोड़े बनाते हैं। वेरी गुड। ये एक जोड़ा ये 2 का बना, एक जोड़ा ये 2 का बना और एक जोड़ा ये 3 का बना। तो BC बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3। इस जोड़े में से एक 2 आ गया, इस जोड़े में से एक 2 आ गया, इस जोड़े में से एक 3 आ गया। तो BC बराबर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 तियां 12 सेंटीमीटर। अब जिस सवाल जब करते रहोगे तो आपको वैसे ही याद आ जाएगा कि 144 का वर्गमूल 12 होता है या 12 का वर्ग 144 होता है। जैसे कि 16 का वर्ग कितना होता है और 256 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा, ऐसे याद हो जाएंगे आपको। ये 5वां सवाल आपका हल हो गया। आ गया? 5वां नहीं, चौथा, सॉरी चौथा हुआ। 5वां भी कर दूं? 5वां सवाल देखते हैं क्या है। 65 डेसीमीटर लंबी सीढ़ी को दीवार से 25 डेसीमीटर हटाकर लगाया गया है। दीवार के आधार से सीढ़ी के ऊपरी सिरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसका चित्र बना लेते हैं पहले हम लोग। ये देखो एक दीवार है और सीढ़ी कैसे लगी होगी, ऐसी ही तो लगी होगी सीढ़ी उस पे। ये भाई ये दीवार है और ये सीढ़ी लगी है, ठीक। सीढ़ी की लंबाई कितनी है, कितनी है 65 डेसीमीटर। कितनी है 65, ठीक है। और दीवार का सिरा यही तो है, इससे इसके आधार की ये दूरी कितनी है, दीवार से 25 में है ना, 25 डेसी। अगर हम चित्र बना लेंगे तो सवाल आ जाएगा समझ में। अब दीवार के आधार से सीढ़ी के ऊपरी सिरे की ऊंचाई बताइए। ये कोण कितने अंश का बन रहा है, देखो दीवार से और इसके जमीन के बीच का ये कोण कितना अंश का होता है 90। तो ये कोण कितना हो गया 90। और इसका नाम रख दो कोई भी, क्या रख दे नाम बताओ, A B C। अब दीवार के आधार से सीढ़ी की ऊपरी सिरे, उसका लंबाई कितनी है, यही तो है, क्या नाम है इसका AB। बताओ इसमें AB निकाल लेंगे या नहीं निकाल लेंगे, है बिल्कुल ऐसे ही हो गया या नहीं हो गया। हमें क्या क्या मालूम है, ये भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण। ये आधार हो गया, हमें क्या निकालना है, समकोण त्रिभुज बन गया या नहीं बन गया, ये कर लोगे। इसी वाले सूत्र से करने का प्रयास करना, या मैं करके दिखाऊं, बताओ कर लोगे, करना। AB का मान निकल जाएगा, आखिर में लिख देंगे कि जमीन के दीवार के आधार से सीढ़ी के ऊपरी सिरे की ऊंचाई इतने सेंटीमीटर है ना। बता दूं वैसे कितना आएगा उत्तर इसका, 60 आएगा। आप करके देखना तो आएगा, ठीक है। करना नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगा। छठा भी देखते हैं।
छठा भी ऐसे ही बताता हूं, अधूरा अधूरा बता रहा हूं सवाल, आप पूरा करने की कोशिश करो, नहीं आएगा तो मैं पूरा बता दूंगा। ठीक, छठा देखते हैं। 26 मीटर लंबा एक तार है। कितना लंबा तार है? उसका एक सिरा 24 मीटर ऊंचे खंबे के ऊपरी सिरे से बंधा है। अब खंबा कैसा होगा? जमीन पे लगा दो खंबा, ये लग गया खंबा। कितना है खंबा? 24 मीटर। और ये लग गया तार। ऐसी तो लगाते तिरछा तार खंबा रोकने के लिए। ये कितना है? 26। क्या पूछा होगा? खंबे के आधार से तार जहां पे लगा उसकी दूरी, ये तो पूछी होगी, देख लो सवाल में। जमीन पर खंबे और तार के निचले सिरे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी ये दूरी ज्ञात करनी है। अब ये कोण कितना होगा? भाई खंबा सीधा तो खड़ा होता है, ये कितना होगा? 90। इसका भी नाम रख लो कोई, x y z। अब इसमें क्या निकालना है आपको? इसमें किसकी दूरी निकालनी है? यही तो निकालनी है। क्या नाम है इसका? y z। तो क्या ये भाई समकोण त्रिभुज बन गया? इसमें ये ज्ञात करना है, तो आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे बिल्कुल ऐसे जैसे इसमें प्रयोग किया है, और इस भुजा को निकाल देंगे और बाद में लिख देंगे कि खंबे के निचले सिरे से तार जहां पे लगा है उसकी दूरी बराबर इतने मीटर, है ना? कर लोगे? नहीं आएगा तो फिर हम कोशिश करेंगे। इन दोनों सवालों को मैंने चित्र बना दिए, चित्र से समझ के अगर करने की कोशिश करोगे तो हो जाएंगे। ठीक है, करने की कोशिश करना, नहीं आएगा पाइथागोरस प्रमेय से करना, इसको भी हो जाएगा। इसका उत्तर 10 आएगा। ऐसी मैंने देख के बता दी, इसका उत्तर 10 आएगा, इसका उत्तर 60 आएगा। देख लेना तुम। ठीक, इन दोनों सवालों को करिए साथ। ये अगर नहीं आएंगे तो कल मैं कराऊंगा, और नहीं तो फिर साथ में कराऊंगा। ठीक है, उतार लीजिए इसको।